हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का कल का टॉपिक था हमने इसी पर छोड़ा था। और मुझे ज्ञात है कि मैंने हेडिंग छोड़ दी थी क्या, राष्ट्रभाषा ला करके ना। यही हमने छोड़ा था कि राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। अच्छा, दोनों में मेरे भाई क्या है, दिमाग में एक चीज नोटिस करके चलना है। क्या नोटिस करके चलना है कि राजभाषा में मैंने कुछ टॉपिक और भी था जो कि मैं मिसप्रिंट कर गया था, वहां से अभी मुझे आया कि मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया था। जैसे राजभाषा अगर एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो भी आप लोगों ने लिखा है उससे भी सिंपल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे अगर उससे सिंपल शब्द में लिखना है तो आप एक लाइन में इसकी डिफिनीशन लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे कि सरकारी, ध्यान रखना, अभी पढ़ते चलिए अभी बाद में लिखिएगा, ठीक है। सरकारी कामकाज क्या है, सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे प्रयुक्त, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त वह भाषा, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त क्या है, वह भाषा जिसे संविधान द्वारा, जिसे, जिसे कह सकते हैं क्या है, जिसे संविधान द्वारा, जिसे संविधान द्वारा मान्यता, जिसे क्या है मेरे भाई, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे राजभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं लाल, राजभाषा कहते हैं। तो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त वह भाषा जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसे ही हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ये दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है। ये हमें पहला पॉइंट नोट करवाना था जो कि मुझे लगता है ये मैंने स्लिप कर दिया था कल वाले पॉइंट में ना। अब मेरे भाई राजभाषा में क्या है, तो आप कहेंगे कि भारतीय संविधान, क्या कहेंगे आप कहेंगे इसमें ध्यान रखना क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के अगर कहा जाए तो भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17। और क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे आठवीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, तो आप कहेंगे आठवीं अनुसूची। और क्या कहा जाए मेरे भाई, आठवीं अनुसूची यौम, ध्यान रखना यौम कहा जाए आपसे कि अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या है 343 से 300 कहां तक मेरे भाई, 51 तक, 351 तक अगर कहा जाए मेरे भाई तो क्या है, तो आप कहेंगे राजभाषा, राजभाषा संबंधी, हाँ हाँ लिखे हो बेटा, बहुत बढ़िया है, लिखिए, जो नहीं पॉइंट लिखे होगे वही लिखना है, ठीक है। संबंधी प्रावधान किया गया है। अरे अगर आप लिखे हो तो जान लो एक बार और दोहरा लिया जा रहा है, कहीं से भी कोई पॉइंट छूटने ना पाए, ठीक है। ये ना हो कि इस पॉइंट छूट गया और वहीं से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्यों प्रिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो आप कहोगे कि भारतीय संविधान के भाग 17 आठवीं अनुसूची यौम अनुच्छेद 343 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अब मेरे भाई क्या है, प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अगर कहा जाए तो 14 सितंबर 1949 को, देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे कि 14 सितंबर, कब मेरे भाई, तो आप कहोगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अगर मैं कहूं 1949 ईस्वी को, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 धारा कितने मेरे भाई, धारा 1 के तहत, धारा 1 के तहत, धारा 1 के तहत यह घोषणा किया गया, क्या, यह अगर कहा जाए कि घोषणा, अगर मैं कहूं, ध्यान रखना क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि यह घोषणा किया गया, यह घोषणा किया गया कि हिंदी, कि हिंदी, हिंदी क्या, तो कहेंगे केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की राजभाषा, केंद्र सरकार की क्या है मेरे भाई, राजभाषा लिपि, राजभाषा लिपि कैसी होगी,
तो आप कहेंगे देवनागरी। राजभाषा लिपि कैसे होगी? देवनागरी यौम, देवनागरी यौम भारतीय अंकों, यौम क्या है, कह सकते हैं भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप लागू हुआ। अंकों का कह सकते हैं भाई क्या है, तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय रूप, अंतरराष्ट्रीय रूप लागू होगा। अच्छा बताओ, अगर मैं हिंदी में लिख दूं, क्या अंकों को हिंदी में लिख दूं तो बहुत लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे आज, है ना। या कहीं कहीं आप देखेंगे हिंदी किताब पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी राइटर की क्या है, हिंदी में डेट ऑफ बर्थ लिख दी जाती है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, 9 लिखा है कि क्या लिखा है। बहुत भाषा में हिंदी, जैसे आप हिंदी पहले देखिए, 9 पहले हिंदी में ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी, 8 ऐसे लिखी जाती थी, 6 आप लिखते हैं 6, ये ऐसे लिखी जाती थी ना, 7 ऐसे लिखी जाती। तो ये कहा गया कि ये रूप लागू नहीं होगा। कौन सा रूप लागू होगा? जो अंकों का है वो अंतरराष्ट्रीय रूप लागू होगा, बाकी क्या रूप लागू होगा? देवनागरी लिपि लागू होगी। ये राजभाषा का था। तो राजभाषा का उल्लेख कर कहा जाएगा तो भाग 17 8वीं अनुसूची और 343 से 351 तक है, ये हमारे सभी बच्चे जानते हैं। राजभाषा कैसे कहते हैं? सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त वह भाषा जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। राजभाषा का मान्यता प्राप्त है लेकिन राष्ट्रभाषा का कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ये गलती नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैं कहूं तो इसीलिए 14 सितंबर को ये बातें हुई 1949 को, तो 14 सितंबर आप देखोगे तो हिंदी दिवस के रूप में भी कुछ कुछ जगहों पर मान्यता है, ऐसी बात नहीं है। तो इतना पॉइंट सब लोगों को पता है, कोई दिक्कत है नहीं इसको, ठीक है। हाँ, जो बच्चों को नहीं पता है नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अब मेरे भाई क्या है कि अगर कहा जाए, इसी में कहा गया कब, तो इसी में कहा गया मेरे भाई कि 14 सितंबर या 14 सितंबर को कहा गया। इसमें ध्यान रखना कि 14 सितंबर को केंद्र सरकार क्या है, 14 सितंबर को केंद्र सरकार की राजभाषा, 14 सितंबर को केंद्र सरकार की अगर कहा जाए तो आप कहेंगे राजभाषा क्या की गई मेरे भाई, तो आप कहेंगे राजभाषा जो है घोषित होने, घोषित होने के कारण, घोषित होने के कारण मेरे भाई अगर कहा जाए होने के कारण, इसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है पता चल गया, क्योंकि अगर कहा जाए 14 सितंबर को ही केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित हुई थी हिंदी, और इसीलिए हर प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब मेरे भाई इसी में कहा जाए कि और क्या हो सकता है, जबकि मैं कह दूं कि एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, और क्या पॉइंट होगा कि अगर मैं कहूं कि जबकि, जबकि ध्यान रखना कि विश्व हिंदी दिवस, जबकि क्या कहा जाए आपसे कि विश्व हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मेरे भाई, तो आप कहेंगे 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब, तो आप कहेंगे 10 जनवरी को, 10 जनवरी को क्या हो रहा है, मनाया जाता है, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या मेरे भाई कि जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्या है मेरे भाई, मनाया जाता है। ये सब जानते हो ना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हमारे यहाँ हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। अब मेरे भाई क्या है, आप कहोगे कि इस तरह से हम कह सकते हैं हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा होने के साथ साथ में 10 राज्यों की राजभाषा भी है। तो आप कहेंगे हिंदी तो मेरे भाई क्या है, केंद्र सरकार की राजभाषा तो है ही है, और उसी के साथ साथ में ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें मैं कह सकता हूं कि लगभग 10 राज्य ऐसे हैं, कितने, लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहां की ये क्या है, राजभाषा भी है। तो आप कहेंगे क्या मेरे भाई कि हिंदी, हिंदी केंद्र सरकार की, हिंदी क्या है बेटा, केंद्र सरकार की भाषा होने के साथ, भाषा होने के साथ साथ 10 राज्यों की, 10 राज्यों की मेरे भाई क्या है, 10 राज्यों की अगर कहा जाए तो यह राजभाषा भी है। 10 राज्यों की क्या है, राजभाषा भी है। अब कौन कौन से राज्य की है यही आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरे भाई अगर कहा जाए है ये मध्य प्रदेश की, किसकी है,
मध्य प्रदेश की। और किसकी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और किसकी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे उत्तराखंड की। किसकी है बेटा, तो आप कहेंगे उत्तराखंड की, ठीक है। फिर किसकी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे दिल्ली की है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की तो रहेगी ही रहेगी ना, उत्तर प्रदेश की है। फिर मेरे भाई क्या है, मारो राजस्थान की है ना, राजस्थान को मारो राजस्थान बोला जाता है ना। हरियाणा की है मेरे भाई, कहाँ की है, तो आप कहेंगे हरियाणा की है। और कहाँ की है मेरे भाई, तो आप कहेंगे बिहार की है। अच्छा, बिहार के बाद कहाँ की है, तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ों की राजधानी छत्तीसगढ़ की है मेरे भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ की है मेरे भाई, तो आप कहेंगे झारखंड की है। कहाँ की है मेरे भाई, झारखंड। देखो 10 राज्य हो गए कि नहीं मेरे भाई, 10 राज्य हो गए कि नहीं, हो गए ना। अगर कहा जाए यह राज्य कब बना मेरे भाई, तो आप कहेंगे 15 नवंबर सन 2000 को बना ना बेटा। किससे अलग होकर बेटा, बिहार से। यह राज्य कब बना मेरे भाई, तो आप कहेंगे कब, दो अच्छा 9 नवंबर, सॉरी, यहां से मैं अगर कहूं तो यह बना मेरे भाई 9 नवंबर सन 2000 को बना। यह राज्य मेरे भाई कब बना, तो आप कहेंगे 2 नवंबर सन 2000 को बना। ये मेरे भाई किससे टूटा, तो ये टूटा मध्य प्रदेश से, है ना, ये टूटा उत्तर प्रदेश से, और ये टूटा किससे, बिहार से। तो ऐसे याद कर लेना। पूछो क्या, एक ट्रिक मुझे पता चल गई, पूछो क्या, कि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, अब इनसे टूटे हुए जो निकले तो 6 हो गए ना बस। और एक तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और बाकी अपने आप याद कर लो हरियाणा और राजस्थान। दिल्ली से लगा हुआ क्या है, हरियाणा। हाँ बोलो बेटिया, कोई प्रश्न। हाँ, अच्छा यहाँ पर, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए। देखो, जब कहीं पर भी शिष्य भटक जाए तो गुरु रास्ता दिखाए, और गुरु भटक जाए तो शिष्य रास्ता दिखाए, यही तो संबंध है। संबंध का मतलब क्या है, अगर हमारा और आपका संबंध है, अगर मैं कहीं गलत करूं तो आप मुझे बताइए, आप कहीं गलत करें तो मैं बताऊं, यही होता है एक दूसरे का संबंध, है ना। संबंध ये नहीं कि आप गलत तरीके से भटक गए तो हम कहीं वाह वाह करते जाओ, मैं देख लूंगा, बाद में तुम बर्बाद हो जाओ, ऐसा नहीं है ना। हाँ, संबंधों में एक दूसरे को ऊंचाइयों तक ले जाना ही संबंध कहलाता है। मान लो कोई संबंध की परिभाषा पूछे, ठीक है। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लिए बेटा, इतना पॉइंट नोट कर लीजिए आप। हेडिंग लगाएंगे क्या बेटा, राष्ट्रभाषा। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होता है, ठीक है, और राष्ट्रभाषा कहते किसे हैं, ठीक है। और राष्ट्रभाषा से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जैसे होता है कभी कभार फंस जाता है ना, बन जाता है इसमें से। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए मेरे भाई कि राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप लिखेंगे इसमें कि देश के बहुसंख्यक, क्या है, देश के बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, बहुसंख्यक किसके, लोगों के द्वारा बोली, लोगों के द्वारा मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे बोली, पढ़ी, बोली, पढ़ी, ठीक है, बोली पढ़ी, या फिर मेरे भाई क्या है, लिखी, बोली पढ़ी या लिखी, अ, योम, योम कहेंगे क्या, प्रयोग में, प्रयोग में क्या है, प्रयोग में लाई जाने वाली, प्रयोग में क्या है, लाई जाने वाली, लाई जाने वाली भाषा को, लाई जाने वाली भाषा को, भाषा को क्या कहते हैं मेरा, तो लिखेंगे राष्ट्रभाषा कहते हैं, राष्ट्र भाषा कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रभाषा कहते हैं। नीचे लिखेंगे मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है, कि राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा का उल्लेख, उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में
नहीं है। अब मेरे भाई देखो, क्या है, देश के बहुसंख्यक कह रहा है, मतलब ऐसी भाषा जिसको देश के बहुत सारे लोग बोलते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? जो बोलते भी हो, पढ़ते भी हो, लिखते भी हो और उनका वो प्रयोग भी करते हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा का उल्लेख बेटा संविधान में कहीं नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राष्ट्रभाषा का क्या उल्लेख है संविधान में, तो आपको बताना है कि नहीं, कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही है था मेरे भाई राष्ट्रभाषा। अगला लिखिएगा लिपि, हेडिंग डालिएगा क्या है? लिपि। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तो अगला लिखिएगा क्या है? लिपि। अगली हेडिंग लगाइएगा क्या मेरे भाई? लिपि। अब क्या होता है बेटा लिपि? ध्यान रखिएगा, लिपि किसे कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले इसको जान लीजिए कि लिपि का अगर कहा जाए तो शाब्दिक अर्थ, लिपि का शाब्दिक अर्थ है क्या है? लिपि का शाब्दिक अर्थ है क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे संकेत का माध्यम। क्या है? आप कहेंगे संकेत का माध्यम। क्या है? संकेत का माध्यम। और संकेत का माध्यम मेरे भाई क्या है? तो आप कहेंगे संकेत का माध्यम है, तो आप कहेंगे भारत की मेरे भाई क्या है? दो प्राचीन लिपियां हैं। क्या हमारे बच्चे बता सकते हैं कौन कौन सी है? बोलो बेटा। हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात है, रूपम ने बताया, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी बेटा? तो आप कहेंगे एक लिपि हमारे भारत की है मेरे भाई क्या है? तो आप कहेंगे खरोष्टी है। एक हमारे भारत की लिपि कौन सी है बेटा? खरोष्टी है। और दूसरी कौन सी बेटा? तो दूसरी कहेंगे हमारे यहाँ की है ब्राह्मी, है ना। यही दो लिपियां हमारे यहाँ चलती हैं, एक चलती है खरोष्टी और दूसरी चलती है ब्राह्मी। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई संकेत। संकेत, हम और आप क्या होता है, कभी कभार हम और आप संकेत में बात करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि मान लीजिए कि आपकी मम्मी पड़ोसी को कुछ देना नहीं चाह रही हैं, और पड़ोसी आ रही हैं तुमसे मांग रही हैं कि चलो उनकी मम्मी है नहीं हुई बेटी, बस मांग ली जाए, और तुरंत तुम्हारी मम्मी आई जाए और तुरंत तुम्हारी मम्मी इशारा कर दे, हैं? तो वो लिपि रहेगा बस, क्योंकि वो एक संकेत का माध्यम है। ओके, तो वो एक संकेत, भाषा संकेत कह सकते हैं उसको। जैसे क्या होता है कि अभी हम लोग कभी गए ट्रैफिक पर, गए ट्रैफिक पर, हमने रेड लाइट देखा तो पता चल गया कि मुझे रुकना है ना, क्योंकि वो एक संकेत का भाषा, भाषा वो भी है, लेकिन है वो कैसे? संकेत भाषा। जैसे ही मैंने ग्रीन लाइट देखा, तुरंत सोई सोई करके भगा ले गए बाइक, क्यों? क्योंकि मुझे संकेत पता चल गया, मतलब बोल रहा है, वो भी एक प्रकार की भाषा ही है। तो ये आप इतना पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, इतना पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे क्या है कि खरोष्टी लिपि क्या होती है, खरोष्टी। ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे बेटा कि खरोष्टी लिपि का विकास, नोट करते चलेंगे, खरोष्टी लिपि का विकास किससे हुआ है मेरे भाई? अरमाइक लिपि से हुआ है। बहुत ये पूछा जाता है, इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हम आपसे क्या बताएं मेरे भाई। क्या होता है? आरमाइक, आरमाइक होता है कि अरमाइक होता है? अरमाइक होता है ना। हाँ, ये अशोक के शासनकाल में, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो ये अरमाइक लिपि से, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, किससे? अरमाइक लिपि से मेरे भाई क्या हुआ है? अरमाइक लिपि से इसका विकास हुआ है। तो ध्यान रखना, खरोष्टी लिपि का विकास किससे हुआ है? अरमाइक लिपि से मेरे भाई। और इनमें इनमें अगर कहा जाए बेटा, इनमें कहा जाए तो आप कहेंगे वैज्ञानिकता। इनमें क्या होती है मेरे भाई? तो आप कहेंगे वैज्ञानिकता का, वैज्ञानिकता का मेरे भाई क्या होता है? तो आप कहेंगे अनुभव है। इनमें वैज्ञानिकता का क्या है भाई? तो आप कहेंगे अनुभव है। और यह लिपि यह लिपि लिख लेना, यह लिपि यह लिपि मेरे भाई दाएं से, यह लिपि दाएं से कहाँ बेटा? तो आप कहेंगे बाएं लिखी जाती है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह लिपि कैसे लिखी जाती है भाई? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसे गधे के, इसे क्या कहते हैं बेटा?
इसे गधे के, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे गधे के मुख से, गधे के मुख से क्या है, निकली हुई, निकली हुई लिपि कहा जाता है। गधे के मुख से निकली हुई लिपि कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, इसे गधे से क्या कहा जाता है बेटा, गधे से निकली हुई लिपि कहा जाता है। ठीक है, इसे कहाँ क्या कहा जाता है बेटा, तो आप कहें गधे से निकली हुई लिपि। बहुत बार एक क्वेश्चन बना है कि किसे गधे से निकली हुई लिपि कहा जाता है, तो किस लिपि को बेटा, तो कहेंगे खरोष्ठी लिपि को। ठीक है, क्या हमारी बातें समझ में आ रही लाल ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। मेहनत और मेहनत से ही हमें क्या मिलेगी, सफलता। जितने हम आज मेहनत करेंगे, कल का सूरज उतना ही बढ़िया निखरेगा। हमने तो देखा है एक एक मेहनती को कि कुछ नहीं पता था। हम लोग बताएं, हम खुद एक मैथ बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, कुछ नहीं जानते थे जीएस के बारे में, लेकिन फिर उसके बाद हो गया कि नहीं, अब पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, सब आने लगा। तो जब आप करना शुरू कर देंगे तो कोई चीज असंभव नहीं होता है। जब माझी जैसे व्यक्ति, दशरथ माझी जैसे व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मोटिव। मोटिव आपका होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब पता नहीं आपके लक्ष्य में कोई मोटिव है या नहीं। नहीं तो भाई टारगेट पे हो कि उम्र बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, एक समय आएगा जब घर वाले कहेंगे चलो विवाह कर दिया जाए, हैं, बस आपकी सब बारात सज जाएगी, हैं, उधर तुम कंडी पातना शुरू कर दोगी, ये जा करके उधार ले जा करके शुरू कर देंगे अपना। हो गया बेटा यहां तक, हो गया लाल? ठीक है, अगली हेड डालिएगा कौन सी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी बेटा, ब्राह्मी लिपि। अगली हेड डालिएगा ब्राह्मी लिपि। इतना लिख लिए ना, बोलते क्या कहना है, हाँ तो बोला करो ना, बोलने में थोड़ी ना पैसा लगता है, बोलने से पैसा मिलता है बेटा। पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओ तब देखो तुम्हारी बोली महंग हो जाएगी। ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि होता क्या है, तो लिखिएगा बेटा, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से, इसको मैं लिखता चलूं ना ताकि आप भी लिखते चलेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना क्या है कि अगर कहा जाए तो ऐसे भी ये लिखा जाता है ना। ब्राह्मी लिपि की, लिख लेना, ब्राह्मी लिपि की क्या है, आप कहेंगे उत्तरी शाखा, अ? उत्तरी शाखा से लिखिएगा 8वीं एवं 9वीं शताब्दी, 8वीं एवं क्या है, तो आप कहेंगे 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में अगर कहा जाए तो आप लिखेंगे नागरी लिपि, नागरी लिपि का विकास हुआ है। नागरी लिपि का क्या हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे नागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, अब विकास हुआ है तो कहेंगे नागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो लिखिएगा, तो लिखिएगा नागरी लिपि का, नागरी लिपि का, नागरी लिपि का मेरे भाई क्या है, प्रयोग, नागरी लिपि का प्रयोग कहा जाए मेरे भाई, तो नागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले, नागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले अगर कहा जाए तो गुजरात के, नागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के, कौन मेरे भाई, तो आप कहेंगे नागर ब्राह्मणों। किसने बेटा, नागर ब्राह्मणों, जिनको हम क्या कहते हैं, जयभट्ट, नागर ब्राह्मणों जिनको हम जयभट्ट ने किया, इन्होंने ही सबसे पहले इस लिपि का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, और इन्होंने ही, जयभट्ट ने ही क्या है, जयभट्ट ने ही, या कह सकते हैं क्या कि नागर ब्राह्मणों ने ही, ध्यान रखना, नागर ब्राह्मणों ने ही,
नागर ब्राह्मणों ने, लिख देना क्या है इसको, नागरी लिपि। नागर ब्राह्मणों ने ही इसको क्या कहा, नागरी लिपि। नागरी लिपि में, नागरी लिपि में लिख लेना सर्वप्रथम, नागरी लिपि में सर्वप्रथम देवभाषा। सर्वप्रथम बताओ देवभाषा किसको माना जाता है, देवभाषा बोलो बेटा, देवभाषा किसको माना जाता है, तो आप कहोगे संस्कृत को ना। तो लिखिएगा देवभाषा संस्कृत को, देवभाषा संस्कृत को क्या है, तो आप कहेंगे संस्कृत को इन्होंने लिपिबद्ध किया, संस्कृत को लिपिबद्ध किया, संस्कृत को लिपिबद्ध किया। ठीक है, तो यहीं से इन्होंने क्या किया, इसका लिपिबद्ध किया। अब मेरे भाई इसी में अगर कहें, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसीलिए ध्यान रखना कि इसीलिए, इसीलिए इसे क्या है, तो आप कहेंगे इसीलिए इसे देवनागरी लिपि, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ गया, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ गया। ठीक है, आगे लिखिएगा देवनागरी लिपि में क्या है, आप कहेंगे देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में मेरे भाई कह सकते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ क्या है, आप कहेंगे संस्कृत, हिंदी के साथ साथ संस्कृत, पाली। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, और कौन मेरे भाई, तो आप कहेंगे नेपाली, मराठी, मराठी लिखिएगा, भाषाएं, मराठी भाषाएं भी लिखी जाती हैं या इसी के साथ साथ में लिखी गई। ठीक है, तो देवनागरी लिपि कैसे पढ़ा कि ये गुजरात के नागर, एक नागर ब्राह्मण थे जयभट्ट ने ही इसका प्रयोग किया, और इसीलिए मेरे भाई क्या है देवनागरी इसे लिपि कहा जाता है। सबसे पहले देवों की भाषा संस्कृत होती है। ठीक है, इसीलिए अक्सर मंत्रों का जाप किस में किया जाता है, तो आप कहेंगे संस्कृत में ही किया जाता है। अक्सर मंत्रों का जाप आप देखोगे संस्कृत में, इसलिए जब भी कोई पूजा पाठ करता है तो संस्कृत में एक दो मंत्र का जाप जरूर करता है। ठीक है, तो ये मेरे भाई इसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये आपका लिपि यहां से खत्म हो गया, लिपि खत्म हो गया, राष्ट्रभाषा खत्म हो गया, राजभाषा खत्म हो गया। ठीक है, अगला लिखिएगा बोली। क्या लिखेंगे, बोली, बोली। इसको करने के बाद लिखिएगा अगला टॉपिक बोली। अगला टॉपिक क्या है बेटा, बोली। क्या रहेगा अगला टॉपिक, बोली। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बोली मत बोलो, है ना, अम्मा अम्मा कहती हैं, हाँ कभी कभार जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो अम्मा कहती तू का ना कहती बोला थे उनका सुनाओ थे। तो ठीक है, इतना ध्यान करके अगला टॉपिक लगेगा बोली। बोली क्या होता है बेटा, तो बोली एक बहुत ही बहुत सुंदर बेटा, क्या बात है, बोली और भाषा में अंतर जान लीजिएगा। बहुत बच्चों से आप पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। देखो आप कहोगे मेरे भाई जिसका प्रयोग, देखो एक लाइन में याद कर लो कि क्या, आप कहोगे जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग साधारण जनता, जिसका प्रयोग क्या कह सकते हो कि साधारण जनता अपने घरों, साधारण जनता अपने कहाँ करती हो बेटा, साधारण जनता अपने कह सकते हैं कि क्या, घरों में करती है, साधारण जनता अपने घरों में करती है, तथा, साधारण जनता अपने घरों में करती है तथा कह सकते हैं क्या, कि जिसका क्षेत्र, जिसका क्षेत्र कैसा हो बेटा, सीमित हो, जिसका क्षेत्र कैसा हो, सीमित हो, या जिसका क्षेत्र सीमित कह सकते हैं होता है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, बोली कहते हैं। लिखिएगा वह बोली कहलाती है, क्या कहलाती है,
बोली कहलाती। ठीक है, तो जिसका प्रयोग साधारण जनता अपने घरों में करती है तथा जिसका क्षेत्र सीमित होता है वो क्या कहलाती है, बोली। जैसे हम बोलती हैं और ठीक है भैया, और चलना है, मतलब ये एक बोली हो गया, हम अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ बाहर गया तो बोलूंगा कि हाय, हाउ आर यू, जैसे श्रीमान आप कैसे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं ना, चेंज हो जाती है हमारी। तो बोली का प्रयोग हम साधारण अपने घरों में करते हैं। जैसे अपने घरों में चिल्लाते हैं बहुत जोर से, पनिया लाओ रे, ऐसा चिल्लाते नहीं है, तो कहें लावत तो हई चिल्लाए डार थया तना, है कि नहीं। ये बोली है हमारी, क्या है ये, यही बोली है ना। हम लोग घरों में कैसे रहते हैं, बाहर जाते हैं तो कितना साधारण बोलते हैं। हमारे घर में भी एक दो लड़कियां हैं तो घर पे एकदम चिल्ला के बोलती है। लेकिन अभी हम एक बार कॉलेज में ले गए, तो कॉलेज में उनका अंगूठा लगवाना था, तो वहां ले गए तो कहीं कहाँ लगाना है, हैं? इतना ध्यान, जैसे लग रहा है कुछ जानवे नहीं करती हैं, एकदम सीधी सादी बच्ची है ना। और घर पे पता चलेगा एकदम, है ना, ऐसा होता है। घर पे हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद सब सारी चीज। तो ये बोली है जिनका प्रयोग साधारण जनता अपने घरों में करती है तथा जिसका क्षेत्र सीमित होता है, क्या कहलाता है, बोली। ठीक है, लिखिएगा, आगे लिखिएगा। भारतवर्ष में, लिखते चलिए बेटा, लिखते चलिए। भारतवर्ष में, भारतवर्ष में लगभग, भारतवर्ष में लगभग 650 बोलियां हैं। कितनी बेटा, 650 बोलियां हैं, 650 बोलियां हैं। जबकि, जबकि कह सकते हैं, जबकि क्या, हिंदी भाषा में, जबकि क्या है, हिंदी भाषा में कितनी बेटा, तो 18 बोलियां हैं। जबकि हिंदी भाषा में कितनी है, 18 बोलियां। तो ध्यान रखना, भारतवर्ष में कितनी बोलियां बेटा, 650, हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 18। भूलोगे तो नहीं बेटा, ठीक है। अब अगला लिखिएगा उपभाषा। बोली पढ़ लिए, अगला लिखेंगे क्या मेरे भाई, उपभाषा। बोली पढ़ने के बाद अगली हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी, तो कहेंगे उपभाषा। ठीक है, अब आप कहेंगे मेरे भाई उपभाषा क्या होता है। भाषा तो मैंने बताया बेटा ना, ठीक है। उपभाषा क्या हुआ काजल, कोई बात, कोई बात हो तो हमें भी बताया जाए। भाषा देखो बेटा, भाषा क्या, उपभाषा क्या होता है, कह सकते हैं कई छोटी छोटी, कई छोटी छोटी बोलियों, क्या है, देखो बोलियां बोल के गई, कई छोटी छोटी बोलियों के समूह, कई छोटी छोटी, क्या है, बोलियों के, कह सकते हैं कई छोटी छोटी बोलियों के समूह को, समूह को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे उपभाषा कहा जाता है। उपभाषा क्या है बेटा, कहा जाता है, उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए मेरे भाई हिंदी भाषा में, ध्यान रखना बेटा, क्या, कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखना 5 उपभाषा है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषा। ठीक है, हिंदी भाषा में कितनी उपभाषा मेरे भाई, तो 5 उपभाषा है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, हो गया बेटा, लिख लिए दोनों, ठीक है। अगला लिखिएगा मातृभाषा। नहीं लिखे थे, अरे बाप रे बाप, लो कितना बढ़िया सिस्टम, वो व्हाइट बोर्ड नहीं, किसी मिटा देंगे फिर नहीं आएगा है? क्यों रवि, हो गया बेटा सबका, ठीक है। अगला लिखिएगा मातृभाषा। क्या है, मातृभाषा। अब मातृभाषा जिसको हम मदर टंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मदर टंग, है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मदर टंग। तो अब मातृभाषा क्या होता है बेटा, तो कहोगे जिस भाषा को, लिखना क्या है, मदर टंग में लिखना, जिस भाषा को, जिस भाषा को क्या है, सीखने के लिए, जिस भाषा को सीखने के लिए, जिस भाषा को सीखने के लिए बच्चों को, जिस भाषा को सीखने के लिए बच्चों को क्या होती है, बच्चों को विद्यालय, बच्चे को विद्यालय फिर भाई क्या है, नहीं जाना पड़ता, विद्यालय नहीं जाना पड़ता मेरे भाई, अर्थात कह सकते हैं विद्यालय नहीं जाना पड़ता, अर्थात कह सकते हैं कि जिस भाषा को, या हम कहें कि
जिसे ऐसा कह सकते हैं, जिस भाषा को नहीं ऐसे कह सकते हैं कि जिसे ऐसे को, अर्थात जिसे बच्चा, अर्थात जिसे बच्चा अपने अपने समाज से, अपने समाज से क्या होता है बेटा, सीख जाता है। अपने समाज से क्या होता है, सीख जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, मातृभाषा कहते हैं। क्या, मातृभाषा कहते हैं। उसे ही मेरे भाई क्या है, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे ना, बच्चों को बहुत कहेंगे अरे इसको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसा वैसा है। मेरे भाई इसका कारण आप खुद हो। बच्चों के सामने आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो तो बच्चे तो वो लैंग्वेज क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, सीखेंगे और वही बोलेंगे। क्योंकि क्या है, बच्चों के लिए ये सब भाषाएं स्कूल जाने नहीं पड़ती है। ये सब भाषा उनके समाज से, उनके घर से आती है। घर में जैसा माहौल होगा, जैसे आप बोलोगे वैसे बच्चे बात करेंगे आपसे। घर से आप बच्चों से बढ़िया से बात करेंगे, बेटा आप इधर आओ, बेटा आप इधर चलो, तो वो बच्चे ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अभी देखो, अभी हम लोग घर में क्या होता है, बच्चों को बुलाते हैं, करे सुनत ना है, कहाँ चला गया है रे, ऐसे हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो बच्चे जाहिर सी बात है ऐसे लैंग्वेज सीखेंगे, तो वो भी इसका लैंग्वेज वो करेंगे। और तब तुम्हें बुरा लगेगा कि अरे बाप रे बाप, बच्चा ऐसा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हमारा बच्चा तो बिगड़ गया। नहीं, बिगड़ा नहीं, आपने खुद बिगाड़ा है। क्योंकि मातृभाषा क्या है, जिस भाषा को सीखने के लिए बच्चों को विद्यालय नहीं जाना पड़ता था, जिस भाषा को, या जिस बच्चा अपने समाज से ही कोई भाषा सीख जाता, उसी को हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से रखिएगा, कभी भी किसी बच्चे के सामने आप ऐसी लैंग्वेज ना बोलें कि जो बुरा हो, जो उसके समाज पर बुरा असर डाले। तो भाषा बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब मेरे भाई क्या होता है, इसी भाषा को किस में रखा गया है, तो आप कहेंगे क्या मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो लिख लेना किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो लिखेंगे 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में रखा गया है बच्चे की शिक्षा किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में। तो बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। तीन इसी में रखा गया है क्या, अनुच्छेद 351। क्या, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया ना, कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस आपकी मेरे भाई क्या है, एक और बचा, उसको हम कल पढ़ेंगे। बस उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और प्यार देंगे। ठीक है, धन्यवाद।